नमस्कार। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि ये समय और खास तौर पर काशी नगरी एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है। हाँ, बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों पे चर्चा कर रहे हैं वो इसी से जुड़े हैं। मतलब श्रावण में काशी में ब्राह्मणों को भोजन कराने की जो प्रथा है उसका क्या महत्व है, इसे थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी। ये जानकारी एक खास लेख से है जो इसी सेवा और इसके मतलब पर फोकस करता है। शुरुआत करते हैं अन्नदान की अवधारणा से। हम अक्सर सुनते हैं अन्नदानम परम दानम। हाँ, सबसे बड़ा दान। बिल्कुल, यानी अन्न का दान श्रेष्ठ है। और स्रोत बताते हैं कि श्रावण महीने में, वो भी काशी नगरी में, इसका महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। स्कंद पुराण का जिक्र भी जाता है स्रोत में कि श्रावण में अन्नदान करना 1000 यज्ञ करने जैसा फल देता है। 1000 यज्ञ? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सोचिए जरा, 1000 यज्ञों का पुण्य सिर्फ श्रद्धा से भोजन कराने से। ये स्रोत का कहना है। बिल्कुल। और यही सवाल मन में आता है कि स्रोत इसे इतना शक्तिशाली क्यों मानता है? मतलब क्या खास है इसमें? हाँ, क्या वजह है? देखिए, स्रोत के हिसाब से इसकी जो शक्ति है वो 3 चीजों के मिलने से बनती है, संगम एक तरह से। अच्छा। पहला तो है श्रावण का महीना, शिवजी का महीना। ठीक है। दूसरा स्थान काशी, जिसे शिव की नगरी कहते हैं। हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी। बिल्कुल। और तीसरा वो कर्म, यानी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना। तो जब ये तीनों चीजें श्रावण, काशी और ब्राह्मण भोजन मिलती हैं, तो ये कर्म बहुत विशेष बन जाता है स्रोत के अनुसार। अच्छा, तो ये समय, स्थान और कर्म, इन तीनों का मेल इसे खास बनाता है। तो स्रोत में इसके क्या लाभ बताए गए हैं? क्या फायदे होते हैं इससे? हाँ, स्रोत कई महत्वपूर्ण लाभ गिनाता है। जैसे एक है पितृ शांति। पितृ शांति मतलब पूर्वजों के लिए? हाँ, अपने गुजरे हुए पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा माना जाता है। फिर है ग्रह दोष निवारण। अच्छा, ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करना। जी, ग्रहों की जो प्रतिकूल दशा होती है उसे शांत करने में मदद मिलती है। और फिर संकल्प पूर्ति की भी बात है। संकल्प पूर्ति जैसे कोई इच्छा हो, अच्छी सेहत की या करियर में सफलता की, विवाह की इच्छा, ऐसी कोई भी कामना। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है कि इसका पुण्य सिर्फ करने वाले को नहीं मिलता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ओह, ये तो काफी गहरा प्रभाव हुआ। हाँ, ये सारे लाभ इस विशेष अन्नदान से जोड़े गए हैं स्रोत में। ये लाभ तो सच में जीवन के कई पहलुओं को छूते हैं, पर आपने शुरू में कहा था कि ये एक सेवा के रूप में भी उपलब्ध है। जी। तो स्रोत इसके बारे में क्या बताता है? ये होता कैसे, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद काशी जा नहीं सकते? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर स्रोत बात करता है। इसे उन लोगों के लिए भी सुलभ बनाया गया है जो दुनिया में कहीं भी रहते हों। अच्छा, वो कैसे? प्रक्रिया ये होती है कि जो व्यक्ति ये दान करना चाहता है, उनके नाम और गोत्र से पहले संकल्प लिया जाता है काशी में। ठीक है। फिर वहीं काशी में बिल्कुल सात्विक भोजन, मतलब शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन का पवित्र भोजन तैयार होता है। और उसे फिर विद्वान ब्राह्मणों को आदर के साथ खिलाया जाता है। और दान करने वाले को कैसे पता चलता है? हाँ, उसके लिए प्रमाण भेजा जाता है, जैसे फोटो या वीडियो। अच्छा, प्रमाण भी मिलता है? जी बिल्कुल। और कई बार तो वहां से प्रसाद भी उनके घर तक पहुंचाया जाता है। अरे वाह। तो ये एक तरह से आप कहीं भी हो, काशी की उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। ये तो वाकई बहुत सुविधाजनक लगता है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि आप शारीरिक रूप से वहां मौजूद न हो, कोई जटिल मंत्र या अनुष्ठान न जानते हो, फिर भी काशी से जुड़ सकते हैं और अपने संकल्प के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत में दान के लिए कुछ खास मौकों का भी सुझाव है कि कब करना ज्यादा अच्छा रहता है? हाँ, स्रोत कुछ विशेष अवसर बताता है, जैसे श्रावण के सोमवार, वो तो शिवजी के लिए बहुत खास माने ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा जैसे परिवार में किसी की पुण्यतिथि हो उस दिन, या फिर जन्मदिन, सालगिरह जैसे जो खुशी के मौके होते हैं, उन पर भी इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है। स्रोत ऐसा सुझाव देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? देखिए, मूल विचार जो स्रोत प्रस्तुत कर रहा है वो यही है कि श्रावण मास में काशी में ब्राह्मणों को भोजन कराना सिर्फ एक दान या पुण्य का काम नहीं है, बल्कि ये भक्ति जताने, आध्यात्मिक योग्यता बढ़ाने का एक बहुत गहरा तरीका है। और इसे सीधे तौर पर पितृ शांति और अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ा गया है। सही। और सबसे अहम बात,
ये उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक रास्ता दिखाता है जो शारीरिक रूप से काशी में नहीं है, पर वहां की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। इस पूरी बातचीत से ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आ रहा है, जो शायद स्रोत में भी कहीं ना कहीं इशारा करता है। जी, ये जो विचार है कि हम किसी अनुष्ठान में सीधे शामिल हुए बिना या कहीं शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना भी सिर्फ अपनी श्रद्धा से या किसी की याद में प्रेरित होकर किसी को भोजन कराने जैसी सेवा करते हैं, हाँ, तो क्या ये भी एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव और प्रभाव पैदा कर सकता है? और अगर हाँ, तो फिर सवाल ये उठता है कि आध्यात्मिक कार्यों में इस तरह दूर से भाग लेने की ये जो अवधारणा है, ये परंपरा और स्थान के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल रही है, या शायद कैसे बदल सकती है? इस पर सोचने की जरूरत है।